वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन हमारी दो वेज में हो रही होती है, या तो पेरेंट से डाटा चाइल्ड में जा रहा होगा या चाइल्ड से डाटा पेरेंट में जा रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों हम कम्युनिकेशन जो वेज हैं इनको आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए ये अपने वेज कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दो कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, एक पेरेंट नाम से और एक चाइल्ड के नाम से। ठीक हो गया। तो इसको मैं अगेन, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट में कॉल करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इस पेरेंट कंपोनेंट को हमें अपनी मेन जो फाइल app.js है इसके अंदर क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे पेरेंट, और इसे साथ में इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। और ठीक है, तो हमारे पास यहाँ ये रेंडर हो रहा है। तो चलिए इससे पहले क्या करते हैं, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक हम क्या करेंगे, इनपुट बनाएंगे। ठीक है, इनपुट है हमारे पास, और इसमें एक प्लेस होल्डर हम ले लेते हैं। प्लेस होल्डर हम टाइप दे देते हैं टाइप हेयर। ठीक है, हमने ये लिख लिया और अपनी आउटपुट देखते हैं। ठीक है, सब ठीक चल रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसकी पहले इनपुट की वैल्यू गेट करेंगे जिसे हम चाइल्ड कंपोनेंट में भेजने वाले हैं। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, एक स्टेट बना लेंगे, कॉस्ट इनपुट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू। ठीक है, हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। तो हमारी स्टेट बन गई है। तो इस वैल्यू को कॉपी करेंगे, और सॉरी, यहाँ पे इस वैल्यू को कॉपी करके हम क्या करेंगे, इनपुट की वैल्यू, क्योंकि हर इनपुट की वैल्यू होती है, तो उसको बाइंड कर देंगे। अब होगा क्या, अब इस इनपुट की इनिशियल वैल्यू क्या है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है क्योंकि हमने बाइंड किया हुआ इसके साथ। अब इसके ऊपर एक ऑन चेंज का बाय डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है उसको यूज़ करके हम इसकी वैल्यू को गेट करेंगे। तो यहाँ पे कि मैं हैंडलर बना लेता हूँ, इनपुट वैल्यू हैंडलर। ठीक है, इसको मैं फंक्शन को कॉपी करने वाला हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे कॉस्ट इनपुट वैल्यू हैंडलर, और ये हमारा एक एरो फंक्शन होने वाला है। ठीक है, और इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एक इवेंट पास करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे इवेंट पास कर दिया। अगर हम इवेंट को पहले कंसोल करवाएं कि इवेंट में मिल क्या रहा है, ठीक है, इसके टाइप करने पे हमें एक, सॉरी अपने स्पेलिंग ठीक करते हैं, ये इवेंट हो गया। अब इसमें हम कंसोल करवा लेते हैं अपने इवेंट को। हम अपने ब्राउज़र में गए, रिफ़्रेश किया, ठीक है, सब ठीक चल रहा है। हमने कंसोल में आए, यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे कोई एक फंक्शन मिल रहा है, लेकिन हमें वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही। पहले उसे देख लेते हैं कि वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो क्यों नहीं रही है। ठीक है, हमने इसकी स्टेट को अपडेट नहीं किया, अभी वो बाद में करते हैं। अब होगा क्या, पहले हमारे हर फंक्शन पे एक फंक्शन रन हो रहा है, इसमें एक हमें एक वैल्यू मिल रही है। ठीक है, उस वैल्यू को ही क्या करेंगे, हम टारगेट के अंदर जाएंगे, ये टारगेट है। ठीक है, टारगेट के अंदर हमें यहाँ पे अपनी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हम टारगेट करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने कोड में जाते हैं। कोड में जाने के बाद हम कंसोल को ख़त्म करते हैं, अपनी स्टेट को लेंगे, इनपुट स्टेट वैल्यू, इसके अंदर करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे हुई। अब इसी स्टेट को मैं बाहर कंसोल करवा रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि इस इनपुट में कुछ हमें मिल भी रहा है कि नहीं, कोई वैल्यू है या नहीं है। तो हमने वीएस कोड को रिफ़्रेश कर लेता हूँ और टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। हाँ, हमारे पास इनपुट की वैल्यू मिल रही है। अब इन इनपुट की वैल्यू क्या करेंगे, हम चाइल्ड में भेजने वाले हैं। तो हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट जहाँ पे हमने इसमें एक एट्रीब्यूट पास करेंगे, इनपुट डाटा। ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे, हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है इसके अंदर, तो इसको क्या करेंगे, स्टेट को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। पास हो गया, यहाँ पे काम कंप्लीट है। हम अपने चलते हैं अब चाइल्ड कंपोनेंट में।
चाइल्ड कंपोनेंट में मोस्टली यहाँ पे हम प्रॉप्स लिख रहे होते हैं। ये एक पैरामीटर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो फ़िलहाल के लिए हम इसे प्रॉप ही रख रहे हैं। प्रॉप में चेक करते हैं कंसोल करवा के कि हमें मिल क्या रहा है, वैल्यू मिल भी रही है कि नहीं। इसे यहाँ पे हम चाइल्ड भी लिख देते हैं स्ट्रिंग में, ताकि हमें पता रहे कि ये किस कंसोल की वैल्यू आ रही है। रिफ़्रेश करते हैं, टाइप करना शुरू करेंगे तो आपको चाइल्ड के साथ एक वैल्यू मिल रही है, जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारे चाइल्ड में वैल्यू ये आ रही है, तो हम डाटा पेरेंट से चाइल्ड में लेके आ गए हैं। तो इसी को क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंसोल अपनी स्क्रीन में प्रिंट करवा लेते हैं, ताकि हमें स्क्रीन पे ही नज़र आए, कंसोल की ज़रूरत ही ना रहे। तो क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट, और यहाँ पे वो वैल्यू है कि जिसमें हमने पास किया है इनपुट डाटा, तो इनपुट डाटा डॉट रोटेशन के थ्रू हमने यहाँ पे गेट कर लिया। अब हम स्क्रीन पे आते हैं, अब कुछ भी टाइप कर रहे हैं वही हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। अब ठीक है, अब करना क्या है, जो हमारा ये डाटा चाइल्ड कंपोनेंट में आ गया, इसे दोबारा पेरेंट में लेके जाना है। तो प्रॉप्स के थ्रू तो डाटा हमारा पेरेंट से चाइल्ड में आ जाता है, बहुत सिंपल है। अब इसको वापस कैसे लेके जाएंगे अपने पेरेंट कंपोनेंट में, आइए वो देखते हैं। तो मैं चाइल्ड कंपोनेंट में क्या कर रहा हूँ, एक बटन बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारा एक बटन है जिस पे हम क्लिक देते हैं क्लिक मी। अब इसके ऊपर क्या होगा, एक हम ऑन क्लिक का फंक्शन बनाएंगे। जब भी ये फंक्शन क्लिक होगा वैसे ही हमारा डाटा पेरेंट में जाना चाहिए। इसे कह देंगे हम बटन हैंडलर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। ये डिक्लेयर कर लिया हमने। अब इसके अंदर हम दोबारा, अब जहाँ पे देखेंगे, अब पेरेंट में हमने एक और क्या करना है, फंक्शन बनाना है। ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पे, जिसका हम नाम देंगे इनपुट वैल्यू हैंडलर। इसमें अब ये तो हमारा एट्रीब्यूट का नेम था, अब इसमें हमने फंक्शन बनाना है अपना, इसके अंदर सबमिट वैल्यू हैंडलर। ठीक है, इसको मैं नेम को कॉपी किया और इस फंक्शन को क्या करेंगे, हम साथ में यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। ये हो गया। अब ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब करने क्या वाले हैं हम अपने इस इनपुट वैल्यू को कॉपी करेंगे। ठीक है, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में आएंगे और बटन हैंडलर के अंदर प्रॉप्स डॉट, उसको मैंने यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर लिया, यहाँ पे कॉल हो गया। अब इसके अंदर हमने रिटर्न करनी है वही वैल्यू जो पहले हमने प्रिंट करवाई थी। तो दोबारा क्या करेंगे, हम प्रॉप्स को लेंगे, यहाँ पे हमारे प्रॉप्स आ गए, डॉट वैल्यू किस में आ रही है, वैल्यू हमारे इस एट्रीब्यूट में आ रही है, इनपुट डाटा में। तो इसको भी यहाँ पे हम कॉपी करने वाले हैं और यहाँ पे। अब हुआ क्या, पेरेंट से डाटा चाइल्ड में आया। ठीक है, हमें इसी के अंदर वो डाटा मिला था और इसी डाटा को हमने रिटर्न कर दिया किसमें, पेरेंट के अंदर। और पेरेंट में क्या करने वाले हैं, हमने इस इनपुट हैंडलर के अंदर जो बनाया हुआ है हमने, ये इनपुट हैंडलर है, इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को, सॉरी इनपुट वैल्यू हैंडलर दो दफ़ा बना लिया है, दो दफ़ा नहीं बनाना, अलग अलग नेम होना चाहिए। तो मैं इसका नेम चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, खाली इनपुट मैंने रखा है। ठीक है, तो इसको भी हमें चाइल्ड में भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ये चाइल्ड में मैंने अपडेट कर दिया है। अब हम इस इनपुट के अंदर जहाँ हमने फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास कर देंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे आइटम का पास कर दिया, डाटा पास कर दें। अब ये डाटा जो है, इसको हम, इसमें डाटा हमारा वो आएगा चाइल्ड से, तो इसको क्या करेंगे, हम एक अलर्ट में शो करवा देते हैं डाटा। अब क्या करते हैं, इसे टेस्ट करके देखते हैं। पहले अपने पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं, यहाँ हमने कुछ टाइप किया। ठीक है, अब क्लिक करने पे हमें यहाँ एक अलर्ट शो होगा और अलर्ट में वो डाटा हमें मिल रहा है।
अब कुछ भी लिख लें आप यहाँ पे तो वही डाटा आपका जो है वो आपको अलर्ट में मिलता रहेगा। तो अब हो क्या रहा है, थोड़ा दोबारा इसको हम रिकैप कर लेते हैं। हो ये रहा है कि हमारा पहले पेरेंट्स डाटा यहाँ पे ये इनपुट फील्ड बनाई हमने, इनपुट फील्ड की वैल्यू को हमने पहले गेट किया, ठीक है, गेट कर लिया। यहाँ पे वैल्यू हमारी गेट हो रही है, इसमें वैल्यू स्टोर हो गई, इसको हमने पास कर दिया चाइल्ड को, ठीक है। चाइल्ड में गए, प्रॉप्स के थ्रू हमने से क्या किया था, यहाँ पे ऐसे गेट कर लिया प्रॉप्स डॉट करके इनपुट वैल्यू, इनपुट डाटा। तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू गेट हो गई। अब डाटा चाइल्ड में आ गया, इसको वापस पेरेंट में भेजना था, तो हमने क्या किया, वहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, सबमिट हैंडलर बनाया, और इस सबमिट हैंडलर को फिर चाइल्ड में क्या किया, हमने गेट किया एक फंक्शन पे। आपने गेट करने के बाद दोबारा उसके पैरामीटर में उस वैल्यू क्या किया, हमने रिटर्न कर दिया, मतलब इसके पैरामीटर में वैल्यू चली गई। पेरेंट में गए तो जाहिर सी बात है, जब हम एक पैरामीटर यहाँ से भेज रहे हैं तो उसके अंदर फिर हम एक पैरामीटर गेट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अपना फ़र्ज़ी पैरामीटर लिया, कोई भी नाम हो सकता है, और उसको अलर्ट में पास कर दिया, बस इतना सा काम था। तो अब हमारा ये क्या है, ये चाइल्ड का डाटा शो हो रहा है, और दोबारा डाटा जो हमें मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो ये है कि हमारी चाइल्ड से पेरेंट और पेरेंट से चाइल्ड कम्युनिकेशन रिएक्ट में कुछ इस तरह हो रही होती है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।